अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के साथ एक ऑथेंटिक हैदराबाद की यखनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। कुछ लोग इसको यखनी पुलाव भी कहते हैं, लेकिन हम हैदराबाद में रहते हैं तो हम तो इसको यखनी बिरयानी ही कहते हैं। तो इसकी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, बिल्कुल परफेक्ट आप लोग किस तरह से बना सकते हैं, सेम एग्जैक्ट वही टेस्ट होगा। तो आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना है। सबसे पहले 750 ग्राम बीफ लिया है यखनी बनाने के लिए। उसके बाद ये कुछ स्पाइसेस जैसे कि तेज़ पत्ता है, एक ज़ीरा लिया है 1 टेबल स्पून। यहाँ पे हमने काली मिर्चें लौंगे 7 से 8 ले लिए, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और एक बड़ी इलायची लिए, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, 4 से 5 हरी इलायची, प्याज जो है वो पूरी साबित ले ली है और हमने जो लहसुन है वो भी 2 लिए हैं साबित। और यहाँ पे अदरक जो है वो मैंने ग्रेट करके ऐड करी है। तो ये सारी चीज़ें ऐड कर दीजिएगा और साथ ही 1 जग मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड किया है, या आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये 3 गिलास चावल के लिए बता रही हूँ। तो आपने इसके अंदर 1 जग पानी डाल के इसको गोश्त को गलने तक पकाना है, इतना कि वो टेंडर हो जाए, अच्छी तरह से उसकी यखनी निकल जाए। जब तक यखनी बन रही है हम इसका एक ख़ास यखनी बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने 4 से 5 बादियान के फूल लिए हैं, 1 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, जायफल और जावित्री मैंने दोनों को मिला के 1 टीस्पून लिया है, दोनों यानी हाफ टी स्पून है और ये लाजमी ऐड की जाती है। इसके बाद मैंने तेज़ पत्ता लिया है, जो कि थोड़ी सी क्वान्टिटी में डलता है, लेकिन लाजमी ऐड कीजिएगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पे मैंने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून और कुछ साबित गरम मसाला लिया है, जैसे कि लौंगे, काली मिर्चें, दालचीनी और बड़ी इलायची मिला के 1 टीस्पून हो गया है सारा मसाला। और 4 से 5 हमने हरी इलायची ली है और ये 1 टेबल स्पून हमने साबित धनिया लिया है। आपने सारी चीज़ों को पाउडर बना लेना है, लेकिन इसको छोड़ देना है, ये हम बाद में ऐड करेंगे। जो धनिया है ये बाद में ऐड करके मोटा मोटा इसी के साथ कूटेंगे। तो मैं अभी आपको पीस के दिखाती हूँ। देखें ये मैंने यहाँ पे पीस लिया है और ये देखें आप इसको साबुत धनिया जो है ना वो थोड़ा साबित ही नज़र आ रहा होगा, दरदरा सा, तो ये आपने ऐसे ही करना है। इसके बाद हम इसके अंदर मिलाएंगे 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट। तो आपको ये लाजमी ऐड करना है, क्योंकि ये यखनी बिरयानी में लाजमी ऐड किया जाता है। अगर आप नहीं ऐड करना चाहते इसकी जगह चिकन पाउडर या फिर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम तो भाई बिल्कुल ऑथेंटिक बनाते हैं तो ये लाजमी ऐड करते हैं। और इसके साथ ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें भी 1 टीस्पून ऐड कर दी हैं, साबित लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने 3 से 4 ऐड कर दी हैं। अब आपका परफेक्ट हैदराबादी यखनी बिरयानी का मसाला बन के तैयार हो गया है। आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा। यहाँ पे मैंने भगार का कुछ मसाला लिया है, साबित मसाला, जैसे कि ज़ीरा, तेज़पत्ते और पूरा जो गरम मसाला होता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ले लिया है। तो ये हम भगार में ऐड करेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पे 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं। तो मैं थोड़ा इसको स्पाइसी रखती हूँ, क्योंकि हम इसके अलावा और कोई मिर्चें ऐड नहीं करेंगे पिसी हुई वगैरह। तो हम इसको ही थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। देखें पेस्ट नहीं बनाना, आपने पेस्ट बनाते ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो आपने इसको थोड़ा दरदरा ही कूटना है। आप मिर्चों की क्वांटिटी कम तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैंने परफेक्ट बताई हैं। उसके अंदर मैंने आलू बुखारे भी ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे मैंने 3 गिलास सेला राइस लिए हैं, जिनको 3 घंटे के लिए सोक होने के लिए रख दिया था। तो ये 3 घंटे ही रखे जाते हैं, क्योंकि ये सेला जो है ये टाइम लगाता है। और ये आप लोग सेला में ही बनाइएगा ये वाली बिरयानी। अगर आप लोग चाहते हैं बासमती में तो बना सकते हैं, लेकिन टेस्ट इसका सेला में ही आता है। अब यहाँ पे मैंने टमाटर और लीमू और धनिया पुदीना ये लिया है। और टमाटर जो लीमू है मैं इसके स्लाइसेस कट कर लूँगी और ये दोनों मैं वॉश करके रख दूँगी। अच्छा, जो परफेक्ट बिरयानी बनाना है ना उसके अंदर आपने टमाटर बहुत ज़्यादा लाल यूज़ नहीं करना, थोड़ा ग्रीन वाले जो होते हैं ना वो बिरयानी के लिए बेस्ट रहते हैं। और आपने थोड़े मोटे मोटे स्लाइस रखना है। अब यहाँ पे मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली है, मैंने आपको जो दिखाई थी। धनिया, पुदीना, टमाटर भी काट लिए, उस लेमन के भी स्लाइसेस कर लिए हैं, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 कप दही। और यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च और आलू बुखारे दिखाए थे ये भी कंप्लीट हो गए। यहाँ पे मैंने ख़ास बिरयानी का मसाला बना के दिखाया, प्याज बारीक काट के रख ली है और कुछ साबित खड़ा मसाला, और जो चावल है वो भी हमारे सोख है। तो आप लोग इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको आसानी हो तैयारी करने में। अब यहाँ पे यखनी जो है वो हमारी बन चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और टेंडर हो रहा है गोश्त, और इसके अंदर से जो प्याज और जो लहसुन हमने ऐड किया था वो निकाल लें। आप चाहें तो छान भी सकते हैं, लेकिन मैं छानती नहीं हूँ, क्योंकि सारे फ्लेवर्स तो इसी के अंदर होते हैं। तो मैं इनको अलग कर दूँगी और जो बीफ है वो मैं प्लेट के अंदर निकाल के उसको भी अलहदा रख दूँगी। देखें इस तरह से प्लेट के अंदर निकाल के यखनी अलहदा कर दें और बीफ को अलहदा कर दें। अब हम बाकी की बिरयानी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखें आप ये मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं। तो आपने इस टाइम पे चिकन, मटन, बीफ जो भी है वो अलहदा कर देना। यखनी इतनी बची है तो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो बिरयानी बनाने के लिए आपने जो लहसुन इसके अंदर पूरे साबित ऐड किए थे वो आपने इसी के अंदर स्क्वीज़ कर देना है। जो उसका गुदा होता है वो इसी के अंदर डाल देना है।
अब यहाँ पे 1 कप जो है मैंने तेल डाल दिया है, उसको गर्म करके मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी है बारीक। और ये 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, आप 3 दरमियाने साइज़ की भी ले सकते हैं। इसको इतना कुक करें कि ये थोड़ी सी ब्राउन हो जाए। लाइट ब्राउन होगी तो मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। और ये इस बात का आपने यहाँ पर ख़ास ख्याल रखना है, ये नहीं कि आपने बस छोड़ देना है। अब आपने यहाँ पर बिल्कुल फ्लेम को बंद कर देना है, वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगी। तो देखें मैंने ये प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया, ये हम एंड में यूज़ करेंगे। और सारा प्याज निकाल लेना है आपने, क्योंकि अगर हम इसके अंदर छोड़ेंगे ना तो ये जो है ना बिरयानी का कलर ख़राब कर देगा। अब इसी ऑयल के अंदर आपने साबित खड़ा मसाला जो मैंने आपको दिखाया था वो, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और जो हरी मिर्चें दिखाई थी वो, और आलू बुखारे एक साथ ऐड कर देंगे। दही भी ऐड कर देंगे, याद रखें फ्लेम मैंने बंद किया हुआ है। टमाटर ऐड कर देंगे। लेमन के स्लाइसेस इस पॉइंट पे ऐड नहीं कीजिएगा, इस पॉइंट पे ऐड नहीं होते। बिरयानी का जो मसाला तैयार किया था वो भी शामिल कर देंगे, और जो हमने बीफ तैयार किया था यखनी से वो भी ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को हाई करके इसको इतना भूनेंगे कि ये जो है ना ऑयल सेपरेट हो जाए। जब तक मसाला भुन रहा है मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ। जिस बाउल के अंदर आपने चावल सोक किए हैं 3 घंटे बाद आपने उस चावल को नाप लेना है कि बाउल में कहाँ तक आ रहा है। फिर आपने उस चावल को दूसरे पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, और आपने यखनी जो है ना वहाँ तक बाउल के अंदर ऐड करनी है जहाँ तक हमारे चावल आ रहे थे। तो और सिंगल टाइम लेना है, मतलब एक दफ़ा ही आपने वो यखनी ऐड करनी है उतनी ही जहाँ तक हमारे चावल आ रहे थे। तो देखें ये परफेक्ट तरीका है। अब यहाँ पे देखें मैंने जो मसाला था वो भून चुका है। अब यखनी जो है, अगर आपको ये वाला मेथड समझ नहीं आ रहा जो कि ये परफेक्ट है, देखिए मैंने वहीं तक यखनी ली है। तो अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा तो आपने 3 गिलास राइस लिए हैं तो आप 6 गिलास पानी ऐड कर दें उसके डबल। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। फ्लेम को हाई कर दें और कवर करके आपने इसके अंदर बॉईल आने का वेट करना है। जब बॉईल आ जाए फिर ही आपने चावल ऐड करना है, उससे पहले ऐड नहीं करना। और याद रखें मसाला भूनते टाइम आपने टमाटर को नहीं छेड़ना, टमाटर को आपने पेस्ट नहीं बनाना, स्पून से भी मैश नहीं करना, क्योंकि वो जो है ना फिर अलग सालन वाला टेस्ट आ जाता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। जब भी हमने थोड़े से हार्ड टोमेटोज़ लिए थे। अब यहाँ पे मैंने पुदीना भी ऐड कर दिया, साथ ही मैं केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये केवड़ा वाटर नहीं है तो इसलिए हम ये 2 से 3 ड्रॉप ऐड करेंगे। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड कर दिया ना आपने तो ये चावलों को कड़वा टेस्ट दे देता है। साथ ही मैंने 1 लेमन लिया है, उसको स्क्वीज़ कर लेंगे। लेमन जूस यानी कि 2 टेबल स्पून जो है वो लाजमी ऐड करना है इस पॉइंट पे। इससे चावल जो है ना वो खिले खिले और अलग अलग रहते हैं और टूटते नहीं हैं। तो आपने इसको मिक्स करके हाई फ्लेम पे रख देना है, इतना कि जब तक ये कंडीशन नहीं आ जाती। देखिए सारा पानी खुश्क होने पर आ गया एंड चल रहा है, मतलब इसका बबल्स जैसे ही आने लगे थोड़े थोड़े, तो आपने इनको थोड़ा सा चलाना है, बिल्कुल चावल तोड़ने नहीं है। और यहाँ पे आपने लेमन स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। आपको मैं एक टिप दूंगी, आपने कभी भी लेमन जो है स्लाइसेस उसको पहले से ही ऐड नहीं करना, मतलब आपने ना उसको पानी में ऐड करना है ना उसको फ्राई करते टाइम ऐड करना है, वो चावलों में कड़वा टेस्ट दे देते हैं। तो ये आपने दम पे ऐड करना है। इसके बाद मैंने कलर भी ऐड कर दिया है, ऑरेंज फूड कलर। उसको दम पे रखेंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद जब आप देखेंगे तो उस पर हरा धनिया ऐड कर दो और आपकी मज़ेदार सी यखनी बिरयानी हैदराबाद की वो तैयार हो जाएगी। और देखिए मैंने जो प्याज तली थी शुरू में वो भी मैंने ऐड कर दी है। तो ये इस पॉइंट पे ऐड होती है। आप लोग ना बाद में कमेंट करते हैं कि ना प्याज कहाँ गई, उस प्याज का क्या किया क्या, तो वो मैं एंड में ऐड करती हूँ। तो देखें कितने परफेक्ट और खिले खिले चावल बने हैं। आपको तो देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितने परफेक्ट हैं। अब हम इसको प्लेट कर लेते हैं। तो देखें गर्मा गर्म हमारी हैदराबाद की ऑथेंटिक यखनी बिरयानी बनके तैयार हो गई। मुझे पता है आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, तो बस आप लोगों ने जाके जल्दी जल्दी ट्राई करनी है, मुझे फ़ीडबैक देना है। फ़ीडबैक देने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप लोग मुझे पिक्चर शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आप लोगों ने ट्राई की और आपको कैसी लगी, या कॉमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।